इमरान खान साहब ने 2014 में एक कोशिश की थी, लेकिन वो बड़ी छोटी सी कोशिश थी, वो वहीं खत्म हो गई। लेकिन महात्मा गांधी ने 1930 में एक सिविल नाफरमानी की तहरीक अंग्रेजों के खिलाफ चलाई थी, और अंग्रेज सरकार ने उस वक्त कुछ ऐसे कवानीन मुतारिफ करवाए थे जिससे जो इस खित्ते के लोग थे वो बहुत परेशान थे। खासतौर पर अंग्रेजों ने नमक के ऊपर एक टैक्स लगा दिया था कि नमक जो है वो उसके ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ेगा आम आदमी को, और साथ ही साथ आप अपना नमक भी नहीं पैदा कर सकते। तो इस पे गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को सॉल्ट मार्च किया था। महात्मा गांधी ने यह मार्च जब शुरू किया था तो उनके साथ 78 साथी थे, यानी 78 लोगों के साथ मिलकर उन्होंने अपना मार्च शुरू किया और समुद्र की जानिब वो चल पड़े थे। 24 दिनों में वो समंदर तक पहुंचे और समुद्र के पानी में उन्होंने खुद को नहलाया और पैगाम दिया पूरे भारत को कि आप मुफ्त में नमक हासिल कर सकते हैं। ये नॉर्मली पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल की जाती है, कई सदियों पुरानी इसकी तरीक है सिविल डिसोबीडियंस की। ये नॉन वायलेंट होती है, यानी इसके अंदर किसी किस्म का तशद्दुद का आंसर नहीं होता। इसमें तरीकाकार ये इख्तियार किया जाता है कि हुकूमत को मजबूर किया जाए ऐसी चीजों से कि वो अपने फैसले बदलने पर तैयार हो जाए, या हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए ताकत के इस्तेमाल के बगैर। यानी इसमें तशद्दुद का कोई अंसर नहीं होता, इसमें कोई कानून ब्रेक नहीं हो रहा होता। यानी 1850 की दहाई में अमेरिका में कई ग्रुप्स ने इस तरह की तहरीकें चलाई थी। खासतौर पर जो सियाफाम अमरीकी हैं उन्होंने अपने हकूक के लिए सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलाई और उनमें कुछ कामयाब भी हुई, और उन्होंने अपने राइट्स लिए भी। जो ज्यादतियां उनके साथ होती थी, जो नाइंसाफियां उनके साथ होती थी, उनके खिलाफ वो खड़े हुए थे और बार बार खड़े हुए थे। इमरान खान साहब ने हुकूमत को पूरा मौका फराहम किया कि आप हमें इस मामले में इंसाफ फराहम कर दें, लेकिन लोग तो नाको नाक भरे हुए देखे। पाकिस्तानी जो है वो बहुत परेशान है और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। अब इमरान खान साहब की ये जो एक अपील है, क्या इसके ऊपर कामयाबी होती है और लोग इस पर लब्बैक कहते हैं तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसमें फर्दर ये हो सकता है कि लोग बिल जमा ना करवाएं, लोग जो है हुकूमत के वाजिबात अदा ना करें और वो सारे पुरअमन तरीके इस्तेमाल करें जो हुकूमत की मशीनरी को चलने से रोक दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सिविल नाफरमानी की एक तहरीक भी हुकूमत के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। क्या हुकूमत इसका बोझ उठा पाएगी? इमरान खान को काबू करने के सारे हथकंडे क्यों नाकाम हो रहे हैं? देखिए, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कर ले आप। मैंने इस पर एक छोटी सी तहरीर जो है वो रखी है और इसके ऊपर एक फैक्चुअल जो एनालिसिस है मैं आपके सामने रख देता हूं। हुआ क्या है कि जब से लेकर इमरान खान साहब जेल में गए तब से अब तक 5 मरतबा डील्स की ऑफर उनकी जेब में पड़ी थी। 5 मरतबा, 3 मरतबा पहले रिपोर्ट होता, 2 मरतबा डील उनको दी गई है। इस वक्त भी इमरान खान साहब के पास एक डील उनकी जेब में पड़ी है, लेकिन इमरान खान साहब ने तमाम ऑफर्स को अब तक रद्द किया है। इमरान खान साहब अपनी सियासत में बार बार कहते हैं मलंग आदमी हूं, मलंग आदमी हूं, मैं गुजारा कर लूंगा। तो जो सबसे खतरनाक चीज हुई है वो ये हुई है कि इमरान खान साहब ने जेल में रहने सीख लिया है। यानी वो जेल में रह रहे हैं तो ये उन्होंने सीख लिया कि जेल में कैसे रहते हैं। इससे पहले जितने भी लीडर्स जेलों में जाते थे ना, वहां एस्टेब्लिशमेंट के पास हमेशा 2 चीजें होती थी, या दोनों में से एक चीज होती थी जिसकी बुनियाद के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट कोई ना कोई डील जो है वो ऑफर करके अपनी शराइत के ऊपर मामलात को बनवा लेती थी, और डील की जाल में वो सियासतदान या वो लीडर फंस जाता था। ये 2 चीजें कौन सी थी? नंबर 1 ये है कि जो कैदी होता था सियासी लीडर, वो जेल में रहना नहीं सीख पाता था। यानी बहुत सारे सियासी लीडर हैं वो जेल में जाते हैं, उनकी हवा निकल जाती है, वो जेल में रहना सीख ही नहीं पाते। और दूसरी बात ये होती थी कि जो जेल में कैदी लीडर मौजूद होता था उसके जेल जाने से पाकिस्तानी अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन 2 चीजों को बतौर हथियार इस्तेमाल किया हमेशा पाकिस्तान के निजाम ने या मुक्तदरा ने, और उन्होंने इसकी बुनियाद के ऊपर मजबूर किया कि आप डील कर लें, वरना देखें लोगों को फर्क ही कोई नहीं पड़ता, या ये देखें जेल की सख्तियां ये आपको बर्दाश्त करनी पड़ रही है। तो अब इसमें आप मिसाल के तौर पर आसिफ अली जरदारी को लें तो उन्होंने जेल काटना सीख ली। हालांकि उनके ऊपर जेल में वो सख्तियां नहीं थी। चंद दिनों के अलावा जब जरदारी साहब के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने जुल्म करवाया था, उसके अलावा कोई इतनी सख्तियां उनके ऊपर नहीं थी, लेकिन जरदारी साहब ने जेल में रहना सीख लिया था। लेकिन उनके जेल में रहने से पाकिस्तान के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो फिर जरदारी साहब की वक़्त नहीं थी। नवाज शरीफ साहब जो है जेल में उनके रहने से पाकिस्तानी अवाम को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ रहा था, लेकिन नवाज शरीफ जेल में रहना सीख नहीं पाए और वो जेल को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो वो हर दफा भाग गए। अब एक जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे, वो जेल में भी रहना सीख लिया उन्होंने, और उनके जेल में जाने से अवाम को फर्क भी पड़ता था। लेकिन इमरान खान साहब जो है जुल्फिकार अली भुट्टो की निस्बत ज्यादा खुशकिस्मत है। नंबर 1 पाकिस्तान के अंदर उनकी मकबूलियत शायद ज्यादा है।